क्या आपने ये नोटिस किया है कि दुनिया बहुत ज़्यादा बोलने लगी है? हर किसी के पास ओपिनियंस हैं, हर कोई एक्सप्लेन कर रहा है, हर कोई रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अजीब सी बात ये है कि इतनी आवाज़ों के बावजूद क्लैरिटी नहीं मिल रही। और इसका रीज़न सिर्फ लोग नहीं है, आसमान में होने वाली हरकत भी है, यानी कि प्लानिटरी पोजीशन का शिफ्ट भी है। तो आसमान में जेमिनी का जो कॉन्स्टलेशन है वो एक्टिवेट हो रहा है और जुपिटर ऑलरेडी जेमिनी में बैठा हुआ है। अब 14 तारीख को वीनस यहाँ पर आएगा, ट्रांजिट होगा, और 15 मई को सन ट्रांजिट करेगा जेमिनी में। तो ये जेमिनी की एनर्जीज को इग्नाइट करेगा, यानी माइंड, इमोशंस और ईगो सब एक साइन में एक्टिव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट शुरू होता है कि जेमिनी मरकरी का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, इंफॉर्मेशन का घर है, और यहाँ जुपिटर कंफर्टेबल नहीं होता। जुपिटर रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेड के बाद डायरेक्ट हुआ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते देते रोक देता है, 99% पर लेके जाके आपके काम रोक देता है। तो ये जुपिटर की थोड़ी सी नेगेटिविटी है जेमिनी में होने की वजह से। और यहाँ जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया, कि कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि जुपिटर जो है वो विजडम का प्लैनेट है और जेमिनी जो है वो एंडलेस इन्फॉर्मेशन है। यानी जो जुपिटर है इस वक्त एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ सच और शोर मिक्स हो चुके हैं। लोग ज़्यादा बोलेंगे, कम समझेंगे, रिलेशनशिप मिक्स सिग्नल्स देंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन अटेंशन ढूंढेंगे। वीनस जेमिनी में जब आएगा तो ये अट्रैक्शन को फास्ट करेगा लेकिन डेप्थ को अनस्टेबल कर देगा, यानी रिश्तों में गहराइयाँ नहीं होंगी। सन जेमिनी में ईगो को वर्ड्स देगा, यानी ईगो जो होगी वो फ्लेयर करेगी, लेकिन साथ ही आर्ग्यूमेंट्स, इम्पल्सिव ओपिनियंस और मेंटल रेस्टलेसनेस भी बढ़ाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक पॉइंट ये है कि इन सब प्लैनेट्स की जो सातवीं नज़र है वो सीधा सीधा सजिटेरियस पर पड़ रही है। यानी जेमिनी जो है वो इन्फॉर्मेशन है और सजिटेरियस जो है वो एक सच है। तो अब जो एक जंग होगी वो सिर्फ रिलेशनशिप्स की नहीं होगी, आपके बिलीफ सिस्टम्स की भी होगी। लोग पूछने लगेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, किस पे ट्रस्ट करना है, और क्या हम वाकई स्पिरिचुअली एक अलाइंड हैं या नहीं हैं, या सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें चलेंगी। ये ट्रांजिट दुनिया को मेंटली हाइपर एक्टिव कर देगा लेकिन स्पिरिचुअली एक्सपोज भी करेगा। और फिर 2 जून के बाद जब जुपिटर जो है जेमिनी से निकल कर कैंसर में एंटर करेगा, यानी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आएगा, यानी शर्फ में आएगा, तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन बिल्ड हो रही होगी वो जून के बाद चीज़ें इमोशनल क्लैरिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो अगले कुछ हफ्ते मजाक बिल्कुल भी नहीं होगा, एक मैसेज रिलेशनशिप बना सकता है, एक स्टेटमेंट कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, और एक सच पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए शुरू करते हैं कि जो सन और वीनस का ट्रांजिट है ये आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने अपना मून साइन जानना है वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख दें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग डायरेक्शन हासिल नहीं कर पा रहे, जिनको समझ में नहीं आ रहा ज़िंदगी किस तरफ लेके जानी है, घर के मसले हो रहे हैं, घर के इश्यूज ख़त्म नहीं हो रहे, पैसा एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, आपके दोस्त यार आपको डिच कर रहे हैं, बहन भाइयों से आपको वफा नहीं मिल रही, तो आप लोगों की स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं आपको एक क्लियर पाथ की तरह सामने नज़र आना शुरू हो और आप उनका हल ढूंढ के आगे बढ़ सकें। आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली का इम्पैक्ट क्या है सन और वीनस के ट्रांजिट पर। तो अगर आपका मून साइन पाइसेस है, यानी कि मीन राशि है, यानी कि बुर्ज होत है, तो अब जो यूनिवर्स है वो आपके घर के अंदर भी मूवमेंट लेकर आ रहा है और दिल के अंदर भी और आपकी कम्युनिकेशन में भी। आपके लिए ये ट्रांजिट डीपली इमोशनल और लाइफ चेंजिंग होगा, क्योंकि जेमिनी आपका 4th हाउस है, टॉरस आपका 3rd हाउस है, तो ये दोनों घर एक्टिवेट हो रहे हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो 4th हाउस का इम्पैक्ट है, क्योंकि 4th हाउस यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, तो इमोशनल पीस, मदर एनर्जी, आपकी इनर सिक्योरिटी, आपका घर, आपकी फैमिली, प्रॉपर्टी, मेंटल कंफर्ट, आपका दिल, उसकी सेंचुरी, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर बैठा हुआ है, लेकिन जुपिटर पॉजिटिव नहीं था। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बार बार बताया था कि जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट देना शुरू करेगा। तो अब जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देगा, लेकिन बात वही है कि ये नेगेटिव घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे वीनस भी एंटर हो चुका है, सन आपके 3rd हाउस में एंटर हो चुका है, तो आपके जो
टोन है वो थोड़ा सा हार्श हो सकता है, इमोशनल जोन एक्टिवेट हो गया है, यानी अगले कुछ हफ्तों में घर, इमोशन, इनर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ का एक मेन थीम बनने वाला है। इमोशनली आप सेंसिटिव हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, फैमिली मैटर्स पर ज़्यादा फोकस आ सकता है, घर चेंज करना, रेनोवेशन करना, इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ जाना, या अंदर से एक सुकून ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये एक हिडन कॉन्ट्राडिक्शन होगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके फर्स्ट हाउस का मालिक है, पाइसेस का रूलर है, और वो इस वक्त जेमिनी में यानी कि आपके फोर्थ हाउस में है, तो अनकंफर्टेबल है। दिल सुकून तो ढूंढ रहा है, लेकिन माइंड जो है वो कंटिन्यूसली ओवर थिंक कर रहा है। यहाँ पे आपको लग सकता है आप इमोशनली जो है वो सेटल होना चाहते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट या सर्कमस्टांसेस मेंटल नॉइस क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब प्लैनेट्स की जो सातवीं नज़र है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है, यानी करियर के घर पे पड़ती है। करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में डायरेक्ट टेंशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। ये ट्रांजिट जो है इसका जो बेसिक एक मकसद है, ये आपसे सवाल पूछना है, वो ये है कि क्या आप दुनिया के लिए कामयाब बनना चाहते हैं, या इस कश्मकश में आप अपने आप से भी मिलना चाहते हैं, अपने अंदर सुकून भी ढूंढना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें करियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से देखते हैं। तो करियर का घर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, तो करियर वाइज इमोशनल डिसीजन जो हैं, डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, प्रॉपर्टी, घर से रिलेटेड मैटर्स आपके खुल सकते हैं, बिजनेस, फैमिली बिजनेस पर फोकस बढ़ सकता है, करियर डायरेक्शन रीथिंक हो सकती है, यानी आप दोबारा कोई नई डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं, या इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन काम से रिलेटेड हो सकती है। स्पेशली अगर आप लोग हीलिंग जैसी फील्ड्स में हैं, काउंसलिंग जैसी फील्ड्स में हैं, क्रिएटिव कामों से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, एजुकेशन में हैं, इंटीरियर या घर होम के बिजनेसेस में हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, तो इंट्यूटिव ब्रेक थ्रू आप लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर नेगेटिव बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ईगो आप लोगों को मिल सकती हैं, आपकी हार्श कम्युनिकेशंस की वजह से ईगो का क्लैश आ सकता है, आपकी अल्फाजों के चुनाव की वजह से, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से, आपके नेटवर्किंग में भी ये इशू आ सकता है, फैमिली और अथॉरिटी फिगर्स के साथ टेंशन हो सकती है। वीनस कंफर्ट और इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाएगा, और जुपिटर जो है वो कन्फ्यूजन देगा कंफर्ट और ग्रोथ के बीच में। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियली बात करें तो घर, प्रॉपर्टी, फैमिली रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। और 2 जून के बाद जो जुपिटर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 जून के बाद वो ट्रांजिट कर जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट मैं आपको जुपिटर की सीरीज़ में बताऊंगा। अभी जो होगा वो अभी आपके लिए इमोशनल फाउंडेशन रिबिल्ड होने वाला फेज़ होगा, बाद में ये आपकी जो खुशियाँ हैं उनको दुगना करेगा। रिलेशनशिप, मैरिड और सिंगल लोगों की बात करते हैं तो यहाँ इमोशंस जो हैं बहुत डीप हो रहे हैं। सिंगल्स की बात करें तो इमोशनली कंफर्टिंग कनेक्शन बन सकते हैं, सोलमेट लाइक सिमिलैरिटीज़ मिल सकती हैं, या किसी ऐसे इंसान की तरफ पुल हो सकते हैं, पॉसिबल है जो घर जैसा फील देता हो, या जिसको आप देख के ये कहते हो कि यार मैं पहले भी तुमसे कहीं मिला हूँ और तुमको मिल के मुझे खुशी होती है, या राहत मिलती है, सुकून मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा इशू जो होगा वो ये होगा कि पाइसेस जो है, आप लोग जो हैं वो ऑलरेडी बहुत इमोशनल साइन होता है, और जेमिनी की जो एनर्जी होती है वो मिक्स सिग्नल क्रिएट करती है, तो आप भी बहुत अटैच फील करेंगे, कभी इमोशनली कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं। मैरिड लोगों की बात की जाए तो घर का इमोशनल इन्वायरमेंट जो है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अनरिजॉल्व फैमिली स्ट्रेस हुआ तो वो पार्टनरशिप में भी रिफ्लेक्ट करेगा, और आपकी जो ज़बान है वो दूसरा गुस्सा कहीं और पे भी निकालने पे बिल्कुल भी नहीं कतराएगी, तो इस चीज़ पे आपको कंट्रोल करना है। और सजिटेरियस जो है, इस पे 10वें घर पे आपकी 7वीं नज़र पड़ रही है, एक्टिवेट हो रहा है, यानी करियर प्रेशर जो बन रहा है वो रिलेशनशिप को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ पाइसेस लोगों के लिए फैमिली के अप्रूवल इश्यूज आ सकते हैं, इमोशनल रीयूनियन देखने को मिल सकता है, या एक्स मेमोरीज जो हैं वो रिटर्न हो सकती हैं नॉस्टैल्जिया के थ्रू, यानी कोई परफ्यूम आपने लगाया, अचानक से मेमोरीज आपकी क्लिक कर जाएँ, तो इस तरह की सिचुएशंस आपको फील होंगी। आप किसी कैफ़े चले गए, किसी जगह चले गए, किसी रोड चले गए, तो एकदम से मेमोरीज रिकॉल होना शुरू होंगी, तो ये एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो 4th और 10th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट होता है, 3rd हाउस का एक्टिवेट होता है, तो ये इमोशनल स्ट्रेस को बॉडी में स्टोर करेगी। तो यहाँ पे चेस्ट बहुत भारी लग सकती है, एंजाइटी ट्रिगर कर सकती है, आपकी नींद के इशू हो सकते हैं, इंसोम्निया देखने को मिल सकता है, स्लीप इम्बैलेंस हो सकती है, इमोशनल ईटिंग हो सकती है, डाइजेशन जो फ्लक्चुएशन है वो हो सकती है, दिल से रिलेटेड, मूड से रिलेटेड सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, मेंटल एग्जॉशन हो सकती है इमोशनल ओवरलोड होने की वजह से। इसके अलावा कंधों में दर्द, हाथों में दर्द, या आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी इशू देखने को मिल सकता है, या आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं अपने नर्वस सिस्टम को लेके।
आप बाहर से तो बहुत काम लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ प्रोसेस कर रहा होगा आपके सिस्टम में। तो याद रखिएगा कि इस बार जेमिनाई की एनर्जी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं लेकर आएगी, ये कन्फ्यूजन और क्लैरिटी के बीच में एक जंग लेकर आएगी। वीनस जो है वो इमोशंस को हवा की तरह चलाएगा, लेकिन सन जो है वो जलती पे तेल का काम करेगा, आपके ईगो को लेके और आपकी आइडेंटिटी को लेके। और जुपिटर जो है वो एक दुश्मन के साइन में है, तो यहाँ पे बैठ कर ये आप सबको यही सिखाएगा कि हर इन्फॉर्मेशन विजडम नहीं होती। अगले कुछ हफ्तों में आप लोग देखेंगे कि कुछ रिलेशनशिप्स बनेंगे, कुछ इल्यूजन्स आप लोगों के टूटेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और कुछ लोग ऐसे खुल के आपके सामने आएंगे जो आपसे इग्नोर नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट करेगा, तब इमोशनल क्लैरिटी आप लोगों को धीरे धीरे अंधेरों से निकाल के दोबारा लाइट की तरफ लेकर आना शुरू होगी। अब खुदा की कुदरत जो है, यानी यूनिवर्स जो है, वो माइंड को चैलेंज करेगी, ताकि बाद में दिल से असल सच समझ सकें आप लोग। तो जो भी हो रहा है उसे कोइंसिडेंस नहीं समझना आप लोगों ने। कुछ कन्वर्जेशंस कार्मिक होती हैं, कुछ एंडिंग्स जो हैं वो स्पिरिचुअल होती हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।